अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वफ़सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वफ़सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की बरामद से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को बहुत भारी ख़बर सुना होगा, बहुत बड़ी ख़बर सुना होगा, बहुत वज़नी ख़बर सुना होगा, जो कि सुनकर आप लोगों का दिल बाग़-बाग़ हो जाता है। ख़बर ये है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो आपने कल देखा भी है, नीतीश कुमार ने जिस तरीक़े से अपने एमपियों को लेकर 12 एमपियों को लेकर जो यूपी उत्तर प्रदेश चले गए, अखिलेश यादव से मीटिंग की, उसके बाद ये लोगों को होटल में रखा, होटल में किसी से मिलने की और ये लोग कहीं जाने की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि टेलीफोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसा करके रख दिए। और इसका पूरा साथ दिया हमारे अखिलेश यादव ने। जिस तरीक़े से ये लोग कोशिश ये कर रहे थे, अमित शाह और उसकी टीम, कि इन 8 एमपी से तो राब्ते में भी आ गए थे वो लोग तकरीबन, जो कि मैंने आपने कल की वीडियो में खुलासा कर दिया हूँ, आपने देखी होगी। लेकिन जैसे ही भाप लगी नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार तो आखिरी करवैया है, आप लोगों को मालूम है, आखिरी भरवैया है, आप लोगों को पता है, आखिरी गोदे चेंज करने वाला है, आप लोगों को मालूम है। बल्कि ये गोद तो खैर चेंज करता हमको यकीन था, क्योंकि उसकी फितरत है, उसकी आदत है, उसको ना इनकार कर सकते ना कुछ। बहरहाल आज चंद्रबाबू नायडू से रब्ता किया उसने, नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को आप बीती सारी सुनाई कि तुम्हारे को धक्का देने से पहले ही तुम धक्का दे दो, नहीं तो जो है सो ये लोग धक्के देने में मशहूर है, और जिस तरीक़े से देते हैं उसके बाद उनके धक्के से तुम संभल भी नहीं पाओगे, तुम चौ तरफ से क्रियाक्रम तुम्हारा हो जाएगा। ये कहते ही चंद्रबाबू नायडू के भी कान ठहर गए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी ज़िद पे अटल रहे। वही जो उनको टाइम दिया था 10 डेज़ का, उसमें 4 दिन बाकी है बता दिया उन्होंने, और वो वहाँ पे दिल्ली भी आ गए। दिल्ली आकर राहुल गांधी से भी मुलाकात की, नीतीश कुमार से उत्तर प्रदेश जाकर मुलाकात की, राहुल गांधी दिल्ली रहने से दिल्ली में मुलाकात करके वहाँ गए। लेकिन आज शाम होते होते जिस तरीक़े से राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश पहुंच गए अमेठी, और अमेठी में ये लोगों की बंद गुप्त मीटिंग भी, बंद कमरे में मीटिंग भी तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक वो मीटिंग चली है, जिसमें प्रेस को भी मना किया गया, मीडिया को भी मना किया गया, क्योंकि वो लोग जल्दी लीक कर देते हैं कौन सी भी चीज़। यानी जिस तरीक़े से बातचीत हुई है, इससे यही निकल के आ रहा है कि जो है सो अब क्रियाक्रम बहुत करीब है, एनडीए का सफाया तय है, लगभग तय है, क्योंकि ये सारे निकल जाने के बाद 240 जो इनो लेके आए थे उससे ज़्यादा नहीं रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब रहे बाज़ाब्ता तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो तो पहले ही से इंडिया अलायंस में जा चुके हैं, और इंडिया अलायंस का जो सो पड़ला इस वक्त 300 के करीब पहुंच चुका है। भला रस्मी तौर से ना हो, दस्तावेज़ात तौर से ना हो, लेकिन जो लोग जो जुड़े हैं वो उस अंदाजे से 302 तक पहुंच चुका है। अब ये 302 तक पहुंचने के बाद अब इनके पास क्या बचे हुआ है? कुछ भी बचे हुआ नहीं है। 243 होते हैं इनको गिर पड़ कर, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ना सरकार बना सकते हैं, और 30 एमपीज़ कहाँ से लाएंगे, 29 एमपीज़ कहाँ से लाएंगे? क्या राहुल गांधी देगा कांग्रेस में से निकाल के, ले वो तो ले ले चला ले बोल के? तो लगभग इनका सफाया तो ख़त्म तय है। तो आप लोगों को खुशी की बात तो ये है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाई, इतना कुछ होने के बावजूद राहुल गांधी जल्दबाजी नहीं कर रहे। जैसा उतावला बना है जिसने हमारा मुझे ने दिखाया, वैसा राहुल गांधी नहीं कर रहे, क्योंकि चलते हुए लोग राहुल गांधी के पास आ रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, राहुल गांधी को जॉइन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।
तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को यही कहूँगा मैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का फल ऐसे ही मीठा मिलता है, जिस तरीके से भी मिला है। तो आप लोगों को बज़ाहिर तौर पर यही कह दूँ मैं कि अब एनडीए की नैया डूबने वाली है, कश्ती डूबने वाली है, गोते खा रही है और बचाने वाला कोई नहीं है। ये तो साबित हो चुका है। अब कब डूबती है, कब गोता पड़ता है, गोता किससे पड़ेगा, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कब पड़ेगा भला आप लोग ये नहीं कह सकते, ना मैं कह सकता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि राहुल गांधी वही एतबार करते हैं जो रस्मी तौर से लिख कर आए। ये बातचीत, बैठकें, मीटिंगें, ये सारे एक जगह खुला बोल दिया उन्होंने। और आप लोगों को अगर जो सरकार भी चलाना है, चलाओ। प्राइम मिनिस्टर का भी कोई मसला नहीं है कि मैं बन जाऊंगा प्राइम मिनिस्टर या आप बन जाओ, वैसा कुछ भी नहीं है। आप पर एक वो रखेंगे जिसमें जो है सो जिसका नाम आएगा वो प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, और मंत्री पद जो चाहिए वो भी डालेंगे, अपन ड्रॉज डालेंगे, चिट्ठियाँ डालेंगे, जिसका नाम जो मिनिस्ट्री के लिए आएगा उसको वो मिनिस्ट्री मिलेगी। ये गेम जो किया राहुल गांधी ने, यही है तालीम का फ़र्क और अनपढ़ का फ़र्क। अनपढ़ और तालीम में यही, अंगूठे छाप में और पढ़े लिखे में यही रहता है। क्योंकि पता है इंडियन पॉलिटिक्स में पहले नंबर पर मनमोहन सिंह है तो दूसरे नंबर पर राहुल गांधी है, जो तालीम के एतबार से। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चौथा नंबर आता है, चौथा नंबर आता है। तीसरा जो है सो वो इस सुब्रमण्यम स्वामी का आता है। एक सच्चाई है क्योंकि काबिल है ये लोग तालीम हासिल करे हुए, पढ़े लिखे हैं, ये लोग समझते भी है, जानते भी है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी तो एक नंबर का मालूम है आप लोगों को, नस्ल हराम है, लेकिन उसका दामद में आप ही है, मुसलमान है। यहाँ ना कि इतनी गंदगी बांटता था ना मुसलमानों को लेकर, लेकिन उसकी बेटी का ही दिल आ गया मुसलमान के ऊपर, इसलिए मजबूरन उसको मुसलमान के साथ ही जाना पड़ा। तो इसलिए जब से ये गंदगी बंद कर दिया उन्हें, और यहाँ तक के पार्टी के भी ख़िलाफ़ हो गया उन्हें, बीजेपी के पार्टी के भी ख़िलाफ़ हो गया, लेकिन उसको कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो भी भगवैया है, भड़वैया है, भरवैया है। तो इसलिए ऐसे लोगों का ऊपर एतबार नहीं कर सकते, चाहे उन्हें कितने भी काबिल रहो, कितने भी दानिशमंद रहो, कितने भी पढ़े लिखे रहो। ये पढ़े लिखे रहते हुए भी उन्होंने एक अनपढ़ का काम करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है एक जाहिल क्या काम करते हैं। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज की वीडियो का मतलब यही रहेगा कि एनडीए का सफाया लगभग तय है, लेकिन रस्मी तौर से अभी ऐलान नहीं हुआ, और ये लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इनके ही उसमें डाल दिए गेंद को, जो लेकर आकर ये लोग डाले थे, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, क्योंकि बाद में नहीं उड़ना ये लोग बोल के सब अपन ड्रा सिस्टम रखेंगे, चिट्ठियों का सिस्टम रखेंगे, जिसका जो नाम उठेगा वो करेगा। ये बोलते ही वो लोग के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं रहा। हाँ, दूसरी चीज़ ये कह दी है उन्होंने कि किसी के ऊपर एतबार ना हमारे ऊपर तुम करो, ना तुम्हारे ऊपर हम करते। इसलिए जो चीज़ होगी लिखत पढ़त होगी। अगरचे ऐसा धोखा देने की कोशिश करे, अगरचे, तो तुम्हारे जो एमपीस है जो भी बदले अपने यहाँ वो बदलेगा, उसकी मेंबरशिप एमपी की चली जाएगी, वो रहेगा। इसके ऊपर बाज़ाब्ते तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में रखा जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ पहले ही होना चाहिए था, लेकिन चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन ये बड़ा पक्का गेम खेल रहा है भाई राहुल गांधी, क्योंकि इनके गेम में इन्हों ही फंसा दे रहा है, इन्हों जो जालादार है वो जाले में इनको ही बांध दे रहा उन्हें, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, वीडियो अल्लाह के वास्ते देखो और लाइक करो। लाइक करें तो पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि वीडियो अच्छी दिखी है आप लोगों को, तो फिर ये लोगों के ऊपर पहली नज़र तो रखी जाती है, तो इसके ऊपर पहले अपडेट आप लोगों को दिया करूँगा। जिस तरीके से आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्त अहबाब को भेजेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे, तो इसका वॉच टाइम भी आता, एक अच्छी चीज़ होती है। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए,
बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।